गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, गणितीय आगमन का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि अपने को एक कथन दिया जाता है। अब आप कहेंगे कथन इन द सेंस, देखिए जैसे आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपने पढ़ा है। n प्राकृत संख्याओं का योगफल आप जानते हैं किसके बराबर होता है? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n नेचुरल नंबर ले लें तो इनका टोटल n इंटू n प्लस 1/2। 10वीं क्लास में समांतर श्रेणी पढ़ी है ना, तो उसके अंदर ये चीज साबित की है आपने कि ये इसके बराबर होता है। लेकिन ये सही है फॉर्मूला, ये सिद्ध करके दिखाओ। यानी ये फॉर्मूले जो आपने लिखे यही ऐसे बनेंगे, ये साबित करके दिखाओ। और ये सिद्ध करने का जो तरीका है उसी को कहते हैं पीएमआई, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अर्थात गणितीय आगमन का सिद्धांत। अब करना क्या होता है, तो सबसे पहले अपन n बराबर 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो जब n बराबर 1 के लिए सिद्ध करना होता है, इधर से तो LHS में से तो केवल पहली टर्म लेनी होती है और RHS के अंदर जहां भी n दिखाई दे रहा है वहां 1 पढ़ना होता है। फिर n बराबर k के लिए अपन मान लेते हैं कि दिया गया कथन सत्य है, यानी ये जो राशि है अपनी वो सही है। और उसके बाद n बराबर k प्लस 1 के लिए वापस से साबित करके दिखाएंगे कि ये सत्य है। तो यदि n बराबर k प्लस 1 के लिए ये सही साबित हो जाता है LHS बराबर RHS, तो हम कह देते हैं कि n के प्रत्येक मान के लिए जो कि प्राकृत संख्या से बिलोंग करते हैं, ये दिया गया स्टेटमेंट पूर्णतया सही है। इसी को कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो अपना पूरा काम 3 स्टेप पर टिक जाता है। यानी हम n बराबर 1 के लिए पहले सिद्ध करेंगे कि LHS और RHS बराबर है, फिर n बराबर k के लिए मान लेंगे कि ये सही है, और फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए साबित करेंगे कि ये सही है। अब इस प्रोसेस को कैसे बढ़ाया जाए वो देखते हैं प्रश्न के माध्यम से। सवाल करते हैं तो ज्यादा समझ होता है, इसमें थ्योरी और कुछ नहीं, बस थ्योरी यही है कि साबित करके दिखाओ कि ऐसा ऐसा होता है। अब ऐसा ऐसा होता है तो कैसे होता है उस चीज को अपन साबित करते हैं, और साबित करने के लिए अपने को क्वेश्चन चूज करने पड़ेंगे। और प्रश्न का चुनाव अपन 4 पॉइंट एक प्रश्नावली जो दे रखी है उसी में से ले लेते हैं। अब पहला सवाल ये अजीबोगरीब दिख रहा है मुझे, इसी को उठा लेते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 1 प्लस 3 स्क्वायर 3 क्यूब, चलता जा रहा लास्ट में 3 की पावर n माइनस 1, और ये राशि बराबर दे रखी है 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन। ये अपना सवाल है, इसे अपन कहते हैं सर्वसमिका यानी आइडेंटिटी। ये दी गई है और प्रूव करना है कि ये सर्वसमिका यानी आइडेंटिटी ट्रू है, सत्य है। और तरीका सीखते हैं। n बराबर 1 लेने पर केस फर्स्ट है, तो जैसा मैंने कहा कि जब n बराबर 1 के लिए अपन इसको सिद्ध करने जा रहे होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में से तो केवल पहला पद लेना है, और राइट हैंड साइड में जहां भी n दिखाई दे वहां 1 रख देना। तो LHS में हमारे पास है 1 फर्स्ट टर्म वाली, और RHS में जो हमारे पास है वो ये है RHS। तो इसमें मैं n की जगह क्या रखने जा रहा हूं 1। 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 3 माइनस 1 2/2 यानी 1। तो आप देख रहे हैं LHS का मान भी क्या है 1 और RHS का मान भी क्या है 1।
इसलिए n बराबर 1 के लिए दी गई सर्वसमीका सत्य है। इसलिए n बराबर 1 के लिए दी गई सर्वसमीका सत्य है। मीन्स इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 द गिवन आइडेंटिटी। ये सही। अब केस 2 के लिए मैंने क्या बोला आपको कि n बराबर k के लिए ये सत्य है, ये मान लेते हैं। माना n बराबर k के लिए सर्वसमीका सत्य है। इन इंग्लिश अपन इसे क्या बोलेंगे? लेट n इक्वल्स टू k द गिवन आइडेंटिटी इज ट्रू और बी ट्रू। तो यदि ये ट्रू है तो जहां जहां n दिखाई दे वहां k पढ़ लीजिए। तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 3 स्क्वायर 3 क्यूब चलता चला जाएगा। लास्ट में 3k माइनस 1, यहाँ n की जगह k पढ़ लिया और इक्वल में भी इधर 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2 और इससे अपन ने रिजल्ट 1 नाम दिया। यहां तक कोई परेशानी नहीं होने भी नहीं चाहिए। अब ध्यान दें, हम तीसरा केस जैसा मैंने बताया था वो हम लेते हैं केस थर्ड n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। यानी हमें इसको क्या सिद्ध करना है? यदि अपन n की जगह डायरेक्ट k प्लस 1 थोड़ी देर के लिए पढ़ भी लें तो हम यहां क्या देखेंगे? 1 प्लस 3 स्क्वायर से लेकर 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 करोगे तो 3 की पावर k बन जाएगा और इधर 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 होगा। यानी हमें ये चीज साबित करनी है कि ऐसा होगा, ये लाना है अपने को, आंसर है ये। और ये लाने में मदद कौन करेगा? ये परिणाम 1 से दिख रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है वो लिखते हैं वापस। 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इक्वल्स टू 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2, ये लिखा हुआ। इससे अगला पद ये होता है 3 की पावर k। भाई जैसे यहाँ 3 की घात 1 है या 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, तो 3 की घात 4 के बाद कौन सा आएगा? 3 की घात 5, यानी पावर में 1 बढ़ जाता है। तो इसमें भी यदि मैं 1 पावर बढ़ाऊं तो 3 की घात k ही बनेगा ना अगला पद इसका। तो मैं दोनों पक्षों में LHS और RHS में 3 की घात k जोड़ देता हूं। दोनों पक्षों में 3 की पावर k जोड़ने पर इधर भी और उधर भी, तो 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k इधर भी जोड़ दिया और 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2 के साथ में भी जोड़ दिया 3 की पावर k। ये हमने जोड़ा। अब अपन क्या करते हैं, इसका RHS का लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम ऑफ RHS। LHS तो जैसे चल रही है उसको तो चलने दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये तो जो चल रही है चलने दो। RHS का लघुत्तम लिया तो वो लघुत्तम बना 2। ऊपर की राशि है 3k माइनस 1, इसके 2 के ऊपर 3k माइनस 1 लिखा हुआ एज इट इज, और जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता एलसीएम उसे डायरेक्ट इनटू होता है, यानी 2 इंटू 3 की पावर k। अब इसे यूं समझे कि 2 एप्पल में 1 एप्पल ऐड हो रही है, जैसे 2x प्लस x 3x, 2y प्लस y 3y,
तो 2 इंटू 3 की पावर k प्लस 3 की पावर k, 3 इंटू 3 की पावर k, यानी ये टोटल बना ये और ये मिलकर 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1/2। और जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, यानी घातें जुड़ जाती है। तो हम लिखेंगे 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। और जरा चेक करो क्या थी RHS, यानी 1 3 3 स्क्वायर अप टू 3 की पावर k तक चलें तो इन दोनों का टोटल इस फॉर्म का होना चाहिए, और वही होगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। यानी आपके पास इधर जो 1 प्लस 3 स्क्वायर से लेकर 3 की पावर k बना है वो इसके इक्वल आता है। n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सर्वसम्मिका सत्य है। मतलब इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, और इसका मतलब है k तो रैंडम चॉइस ली थी ना, तो n के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगी। आता है सर्वसम्मिका n इक्वल टू कैपिटल N के लिए सत्य है। ये इसका तरीका है। तो आपने क्या सीखा कि पहले n इक्वल टू k के लिए साबित करते हैं, फिर n इक्वल टू k के लिए मान लेते हैं, और फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए साबित करते हैं। यदि ये तीनों अवस्थाओं में सही साबित होती है तो अपन कह देते हैं कि प्राकृत संख्या के हर एक मान के लिए दी गई सर्वसम्मिका पूर्णतया सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा जब अपन ने अभी पहला क्वेश्चन लिया। अब जरा और चुनते हैं, एक क्वेश्चन और लिया जाए जिससे अपन इस चीज को भली बात समझ पाए कि ये क्वेश्चन बेसिकली हमें कहना क्या चाहता है। तो अब अपन चुन लेते हैं इसी का प्रश्न नंबर 3 ले लेते हैं, जो दिखने में काफी भयानक नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दे रखा है 1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3। ऐसा ही प्रोसेस चलता चला जा रहा है, और लास्ट टर्म आ रही है 1/1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस n, और बराबर के दूसरी तरफ है 2n/n प्लस 1। ये अपनी दी गई सर्वसम्मिका है। तरीका फिर वही इसको सिद्ध करने का कि सबसे पहले n बराबर 1 के लिए n इक्वल टू 1 के लिए चेक करें, फिर n इक्वल टू k के लिए मान लेंगे, और फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। यदि सही साबित होती है तो अपना काम चल जाएगा। लेट्स शो हियर केस फर्स्ट, n बराबर 1 के लिए। तो आपने क्या सीखा था अभी, इसमें से LHS में से केवल प्रथम पद लेते हैं। तो LHS अपनी है 1, पहला पद 1, और RHS में n की जगह 1 रखते हैं। RHS में 2 इंटू 1/1 प्लस 1, 2/2 यानी, तो LHS बराबर RHS, और यदि ये बराबर है तो n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। आता है n बराबर 1 के लिए सर्वसम्मिका सत्य है। ये तो अपन ने पहला पार्ट किया। अब दूसरे पार्ट में केस 2, माना n इक्वल टू k के लिए भी सर्वसम्मिका सत्य है।
यानी हमने ये मान लिया है कि n बराबर k के लिए ट्रू है, और यदि ये n बराबर k के लिए ट्रू है तो जहां जहां n दिखे वहां k समझा जाए। तो हमारे पास ये बना 1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3। ऐसा ही प्रोसेस चलता गया 1/1 प्लस 2 से लेकर प्लस k, और इधर 2k अपॉन k प्लस 1 पहला परिणाम। ये अपने पास पहला परिणाम है। अब अपन जब इसको n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं कि एक तरीका तो अभी आपने पिछला सीखा, अब मैं दूसरे तरीके से n बराबर k प्लस 1 को प्रूव करने के दो तरीके हैं, उनमें से एक तो आपने पिछले सवाल में ले लिया, अब इसमें ले लेते हैं। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए केस थर्ड है, n बराबर k प्लस 1 के लिए ये जो पहला परिणाम है इसमें यदि अपन देखें, यहां पर यदि सीधे n की जगह k प्लस 1 पुट करते हैं तो ये वाली टर्म क्या बनेगी? 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1 लास्ट। तो मैं क्या करता हूं, ये जो लास्ट टर्म बनती है k प्लस 1 रखने से वो दोनों पक्षों में जोड़ देता हूं, एडिंग दिस लास्ट टर्म इन बोथ साइड। दोनों पक्षों में 1/1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर k प्लस 1 वाला पद जोड़ने पर, यानी इस फर्स्ट रिजल्ट के दोनों साइड में ये चीज जोड़ रहा हूं। आइए कैसे लिखते हैं देखते हैं। 1 प्लस 1/1 प्लस 2 से स्टार्ट करके, और लास्ट पद अपना ये था 1 प्लस 2 से लेकर k तक। इस पहले परिणाम में यहां तक था। अब इसमें क्या जोड़ने को बोला है? ये, यानी 1/1 प्लस 2 से लेकर कहां तक का जोड़ना है? k प्लस 1 तक। ये नया पद जोड़ दिया, और अब ये क्या बनेगा वो देखते हैं। LHS ले लिया मैंने, एक से ये जो एक है इसकी मैंने क्या ले ली? लेफ्ट हैंड साइड, और इस लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ये दिखाया। आप चाहें तो दोनों तरफ जोड़कर भी दिखा सकते हैं। आप कहेंगे साहब आपने उधर कहा दोनों तरफ जोड़ो, तो चलिए दोनों तरफ जोड़ना दिखा देते। इधर पहले से क्या लिखा हुआ है? 2k अपॉन k प्लस 1, और इसमें क्या जोड़ने को बोला? ये वाला पद 1/1 प्लस 2 से लेकर k प्लस 1 जोड़ने को बोला। अब यदि अपन इस चीज को नोटिस करते हैं तो वास्तव में ये है क्या? ये वास्तव में अपने पास है k प्लस 1 प्राकृत संख्याओं का योगफल, और हम इसे इस तरह से लिखते हैं। ये तो पहले से चल रहा है। इसमें जैसे n प्राकृत संख्याएं होती है तो उनका सूत्र होता है n प्लस 1/2 योगफल का। 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याएं होती है ना, तो उनका योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब मेरे पास कितनी संख्याएं हैं? k प्लस 1। तो मैं n की जगह, दोनों n की जगह क्या पढ़ूंगा? k प्लस 1। तो यहां बना k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 यानी k प्लस 2, और अपॉन वाला 2 काम भेज दिया मैंने ऊपर। जो बटे में 2 था इनके नीचे आता, उसको रेसिप्रोकल कर दिया है व्युत्क्रमानुपात में ऊपर। अब आप देखें 2/k प्लस 1 यहां भी है और 2/k प्लस 1 यहां भी है, कॉमन निकाल। तो अंदर यहां रह गया केवल k, और इधर बचा 1/k प्लस 2। ठीक है। अब लघुत्तम, तो 2/k प्लस 1 एज इट इज, अंदर k प्लस 2 लघुत्तम, तो ऊपर बना k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और आप जानते हैं ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो न्यूमरेटर अंश बन रहा है वो k प्लस 1 का
होल स्क्वायर तो अपन लिख सकते हैं 2/k+1 इंटू k+1 का होल स्क्वायर अपॉन k+2। तो अब आप क्या देख रहे हैं, एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कट जाए और जो बचा वो क्या बचा, वो ध्यान से देखें, 2 इंटू k+1 अपॉन k+1+1, k+2 है ना, उसको मैंने जानबूझ करके यूं लिखा जिससे आपको डायरेक्ट दिखा सकूं कि यदि आप यहाँ n की जगह सीधे k+1 पढ़ते हैं तो ये क्या बनता है, 2 इंटू k+1 अपॉन में k+1 प्लस 1, तो 2 इंटू k+1 अपॉन में k+1 प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये k+1 के लिए भी सत्य है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये तीनों स्थितियों में सत्य साबित हुई, तो ये कहा जा सकता है कि प्राकृत संख्या के प्रत्येक मान के लिए दी गई सर्वसमीका सत्य है। तो ये अपना इसको सॉल्व करने का तरीका हुआ करता है। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।